बीजेपी कैसे मुद्दों से ध्यान भटकाती है, इस बात में तो वाकई आपको बीजेपी को 100 में से 100 नंबर दे देने चाहिए। कमाल की काबिलियत है बीजेपी के अंदर। ये संसद के अंदर दो घटनाएं हुई और उन घटनाओं को लेकर के सड़क से लेकर के और संसद तक किस तरीके से रिएक्शन निकल करके सामने आ रहा है, यह वाकई आपको देखना चाहिए। राहुल गांधी कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष, राहुल गांधी को लेकर के स्पीकर ओम बिरला ने एक लंबा चौड़ा पाठ पढ़ा दिया। राहुल गांधी ने संसद में क्या किया था जिसको लेकर के स्पीकर ओम बिरला को इतना बुरा लग गया। वो नियम कायदों की, आचरण की, शिष्टाचार की लंबी लंबी बातें कहने लगे। राहुल गांधी ने संसद से बाहर आकर के पूरी पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि मैं लगातार बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं नेता प्रतिपक्ष हूं और मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। असल मुद्दा यह है, लेकिन कैसे मुद्दे को घुमाया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर डबल राज, डबल इंजन का, वहां पर एक दलित सांसद के घर पर हमला बोल दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले जरा एक बार सुनिए आप स्पीकर ओम बिरला को। स्पीकर ओम बिरला राहुल गांधी का नाम लेकर के शिष्टाचार की, आचरण की, नियम कायदों की लंबी लंबी बातें कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं वो, राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले जरा ओम बिरला को सुनिए। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया काल संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब राहुल गांधी वो बाहर निकलते हैं। राहुल गांधी बाहर निकल करके कहते हैं कि मैं बोलना चाहता हूं, मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। मैं 7-8 दिनों से लगातार बोलने की कोशिश कर रहा हूं। प्रधानमंत्री सदन में बोले, महाकुंभ पर 17 मिनट उन्होंने भाषण दिया। मैं नेता विपक्ष हूं, मैं भी चाहता था कि उसी में मैं कुछ बातें और अपनी जोड़ूं, मुझे तब भी बोलने नहीं दिया गया। मुझे आज मैं बोलना चाह रहा हूं, आज बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने अपनी बात रखी और देखिए यहां पर भी कैसे गोदी मीडिया के जो रिपोर्टर है वो बीच बीच में राहुल गांधी को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। I mean, लिटरली स्पीकर उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया। और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए। और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी, पता नहीं। नो आई एम, देखिए मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूं, एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में मत। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते हैं। तो सर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस लेकर आए थे कि वो लाना पड़ा है। द होल स्पिरिट मैंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला है। आपको क्या मैडम मुझे बोलने दीजिए, मुझे, मैं बोल रहा हूं, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहां पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहां पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला,
मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दे रहे। और हम हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। थैंक यू। अब जरा ये मसला है क्या, राहुल गांधी और स्पीकर ओम बिरला के बीच में जो बात यहां पर हो रही है, या राहुल गांधी स्पीकर पर आरोप लगा रहे हैं कि स्पीकर मुझे बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, और स्पीकर वहां से शिष्टाचार का, आचरण का ये सारा पाठ राहुल गांधी को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला है क्या? दरअसल एक ट्वीट किया है, अभी आप देखिए, अमित मालवीय ने। अमित मालवीय वो शख्स है जो लगातार नफरती और झूठ इस तरह के ट्वीट करने के लिए, अगर आप ग्रोक से जाकर के पूछेंगे, और ग्रोक ने बाकायदा इसका जवाब भी दिया कि ऐसा सबसे ज्यादा नफरती हैंडल कौन सा है जो नफरती ट्वीट करता है या झूठी खबरें प्रचारित करने का काम करता है, तो ग्रोक जो है वो आपको अमित मालवीय का नाम बता देगा। अमित मालवीय ने ट्वीट किया, और अमित मालवीय ट्वीट करके यहां पर एक छोटी सी वीडियो लगा रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, और उसी में वो कह रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वो राहुल गांधी को इस वीडियो को लेकर के खिंचाई कर रहे हैं। अब जरा वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं, वीडियो के साथ में ओम बिरला को एक बार फिर से सुनिए। क्या ये वही सदन है जहां पर प्रधानमंत्री खड़े होकर के, और वो अपने से पूर्व प्रधानमंत्री को वो कहते हैं कि रेनकोट में पहनने की कला डॉक्टर साहब में ही है, रेनकोट पहन करके नहाने की कला ये डॉक्टर साहब में ही है, जहां पर प्रधानमंत्री खड़े होकर के एक महिला सांसद को वो कहते हैं रेणुका, ये यहां पर सुरपनखा जैसी हंसी बहुत दिनों के बाद में सुनने को मिली है। मतलब जिस संसद में अगर सदन का नेता वो खड़े होकर के महिलाओं के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, या अपने से पूर्व प्रधानमंत्रियों के प्रति जिस प्रकार की टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तब किसी को आचरण वाली बात याद नहीं आती है। लेकिन राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को, जब वो आए, प्रियंका गांधी पहले से वहां पर बैठी हुई थी, हाय हेलो करते हुए भाई बहन जिस तरीके से, जिस अंदाज में मिलते हैं उस अंदाज में उनको कह दिया, और जस्ट उस वक्त में ना कोई बोल रहा था, लेकिन कैमरे में जानबूझ करके वो चीजें कैप्चर की गई। तो क्या ये वाकई इतना जरूरी था? माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। यहां पर बात हो रही है, ओम बिरला की तरफ से कहा जा रहा है कि अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर है राहुल गांधी का। मतलब बाकी ये सदन के अंदर खड़े होकर के क्या क्या करते हैं, निशिकांत दुबे की आप तो पूछिए मत। निशिकांत दुबे किस तरह से काम करता है, वो वहां पर बातें बोलते हैं। रोहिणी सिंह, एक पत्रकार का नाम ले दिया था न्यूज क्लिक वाले मामले में, जबकि रोहिणी सिंह ना उस संस्था में काम करती। तो इस तरह से झूठ बोलने का काम और व्यवहार की बातें तो अब क्या ही करेंगे। सोनिया गांधी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया है। भाजपा के नेता, भाजपा के सांसद वो महिलाओं के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, और उसको कैसे भूल सकते हैं आप। आचरण वाली बात पर यहां पर इतना लंबा चौड़ा जो है वो ज्ञान ओम बिरला दे रहे हैं। इसी संसद में ओए कटवे, ओए भड़वे, ओए मुल्ले, वो सब बोला गया था ना। क्या ओम बिरला साहब ने तब इसी तरह से लंबा चौड़ा भाषण दिया था, इसी तरह से ज्ञान दिया था? आपको याद है ना, दानिश अली को क्या क्या कुछ नहीं कहा गया। जरा एक बार छोटा सा सुन लीजिए। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। तो रमेश बिधूड़ी ने जब एक मुस्लिम सांसद को खड़े होकर के लोकसभा के अंदर ये सब कुछ बोला, तब तो आचरण की बात नहीं हुई, तब तो इतना लंबा भाषण दिया हो, कमरे में बुला करके जरूर कहा।
लेकिन सबके सामने तो इस तरह से और नाम लेकर के हमने तो सुना नहीं। अब जरा संसद की एक और घटना आपको बताता हूं, संसद से निकल करके और अब वो सड़कों पर पहुंच गई। समाजवादी पार्टी के दलित सांसद हैं और इनके घर पर आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए आप, इनके घर पर किस तरीके से पुलिस की मौजूदगी के अंदर सांसद रामजी लाल के घर पर हमला किया जा रहा है। सांसद रामजी लाल के घर पर तोड़फोड़ की जा रही है, पुलिस वहां पर मौजूद है और पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम करणी सेना के लोग धावा बोल देते हैं। कुर्सियां रखी हुई थी उनको तोड़ दिया गया, घर पर जो शीशे लगे हुए थे उनको तोड़फोड़ कर दी गई। ये पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजी लाल के खिलाफ। और उन्होंने क्या कह दिया था? उन्होंने ये कहा था कि आप मुसलमानों को बाबर की औलाद बुलाते हो, लेकिन बाबर को बुलाने वाला कौन था? क्या आप ये मानोगे कि आप भी उनकी नाजायज औलादे हो? ये उन्होंने कह दिया था। अब देखिए, इतिहास की खूबसूरती और इतिहास के बारे में जो एक बात है वो यही है कि अगर आप इतिहास को छेड़ेंगे, इतिहास को कुरेदेंगे, तो इतिहास में से दो बातें आप ऐसी हो सकता है निकाल लें जिससे आप किसी और पर तंज कस दें, लेकिन अगर उसी इतिहास में जाएंगे तो चार बातें आपके खिलाफ भी निकल करके आ सकती है। तो इतिहास की बातें हैं, जो जितनी बीत गई सो उसको जाने दीजिए। लेकिन नहीं साहब, गड़े मुर्दे उखाड़ने में इनको एक अजीब ही आनंद आता है। और पुलिस की मौजूदगी में अब ऐसा लग रहा है कि नया एक अध्याय शुरू हो गया है। अब आखिरकार ये सब कुछ जो हो रहा है, ये तो अपने आप में उत्तर प्रदेश के रामराज को बताने का काम करता है। एक दलित सांसद अगर वो सुरक्षित नहीं है, अगर एक दलित सांसद के घर पर अगर पुलिस की मौजूदगी में हमला हो रहा है, तो फिर क्या ही कहा जाए? फिर योगी आदित्यनाथ क्यों खामखा कानून व्यवस्था के नाम का ढोंग पीटते हैं, जब एक दलित सांसद को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहे? और ये ऐसा नहीं कि कोई अचानक से भीड़ आई, दो लोग आए, अचानक से पत्थर मार करके चले गए, पता नहीं चला। पूरी भीड़ आती है, पहले से लगातार सोशल मीडिया पर तमाम जगह पर लगातार भीड़ को जो है भड़काया जा रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों को रामजी लाल के शब्दों से आपत्ति हो, लेकिन आप किसी का घर तोड़ देंगे? आप उनको अरेस्ट करवा दीजिए, फांसी चढ़वा दीजिए, आपकी सरकार है, आप कोर्ट में ले जाइए, माफी मंगवाइए, डेफिमेशन कर दीजिए, आपके पास में दुनिया भर के रास्ते। किसी का घर तोड़ देंगे आप? ये अजीब बात है, पता नहीं। और बाकी अगर इनसे पूछे कि चीन के मामले पर क्या है, या अडानी की वजह से इतने शेयर मार्केट में नुकसान हो गया उसका क्या है, तो मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, वहां पर कुछ नहीं बोलते। तो बहरहाल संसद से लेकर के और सड़क तक आचरण की बात कहां पर कितनी हो रही है और किसका आचरण कितना सही है और किसका आचरण देश के लिए कितना खतरनाक है, ये सब अब आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।